हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे जो मार्च 2024 में हुए थे सीबीएसई बोर्ड के। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर सेट 34 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इस पेपर कोड के सेक्शन सी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए एंड बी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। कुछ और क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हुए हैं वहां पे, मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक के। अगर आप वो पेपर्स देखना चाहते हो तो भी प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करके वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम जो रिक्वायर्ड सेक्शन बच गए हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं। सेट 1 के पहले हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो सेट 1 से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, जो सेक्शन सी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है। टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो टोटल सेक्शन है वो 6 इंटू 3 18 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से होता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, प्रूव दैट साइन माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस 1 इक्वल टू। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज लेके आपको इसको सिंप्लीफाई करना है या प्रूव करना है। ओके, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता रखा है कि जब भी आपको कोई ऐसा टर्म दिखे जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स जो है वो सेम है, बस उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो इस केस में हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टर्म 3 है ना, तो टर्म 3 है तो हम रेशनलाइजेशन जो करते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बट हम जनरली दो टर्म्स के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं। जो मिडल में साइन होता है दोनों टर्म्स के, उसके बेस पे हम रेशनलाइज कर देते हैं, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ देखो हमें 3 टर्म दे रखी है, तो मैं किन्हीं भी दो टर्म को क्या ले लेता हूँ, एक सिंगल टर्म ले लेता हूँ और दूसरी टर्म अलग हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे माइनस है तो मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो इस माइनस की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा और उस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। देखो कैसे, एलएचएस से अगर मैं स्टार्ट करता हूं क्या हो जाएगा, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक टर्म आ गया, माइनस में 1 है। अब रेशनलाइजेशन करना है तो इससे इंटू करता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 हो जाएगा, डिवाइड में ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में 1। ओके, अब ऐसे क्या हुआ, देखो ये डिवाइड में ए माइनस बी बन गया, ए प्लस बी बन गया। अब अगर आप देखो न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा प्लस 1 को आप साथ में लिख लो तो साइन थीटा प्लस 1 यहाँ पे भी है, माइनस कॉस थीटा यहाँ है, प्लस कॉस थीटा यहाँ है, तो ऊपर भी आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा। कैसे, देखो मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 को साथ में लिख देता हूँ, माइनस कॉस थीटा मैंने अलग लिख दिया। ओके, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर साइन प्लस प्लस कॉस थीटा, ये जो सेकंड वाला टर्म है, डिवाइड में ये क्या बन जाएगा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, स्क्वायर मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे भी तो माइनस बी न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। डिवाइड में यही सेम, साइन थीटा प्लस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का। ओके, अब इसको देखो उनको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस स्क्वायर
माइनस में ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय ये ए होल स्क्वायर ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में क्या है 1 ये। ओके, आई समझ, सॉल्व आउट हो रहा है क्या यहाँ से? देखो डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, और ये 1 इस -1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और -1 क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अब ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है स्क्वायर थीटा के, तो इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। करने से क्या हो जाएगा देखो, साइन स्क्वायर एक ऑलरेडी है, एक साइन स्क्वायर यहां से आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, डिवाइडेड बाय क्या है देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया हमारे पास में। अब देखो न्यूमरेटर से 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 साइन थीटा क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर से, यहां बच जाएगा साइन थीटा प्लस 1। ओके, क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बनने वाला है ये, एक सेकेंड, डिवाइड में आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये आपके पास में क्या बन गया साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, बट ये चाहिए देखो डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैं क्या कर देता हूँ ये हमारे पास में जो लास्ट टर्म आया है क्या है लास्ट टर्म देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, बिकॉज हमें क्या चाहिए था डिनोमिनेटर में सेक माइनस टेन चाहिए था, तो मैंने सेक माइनस टेन से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा देखो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये तो 1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी होती है ना सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर टेन को आप इधर लेके जाते हो तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा और वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास में क्या आ गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपका क्या है RHS है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इसमें आपको चॉइस गिवन है और ठीक है क्या दे रखा है देखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स एक साथ उछाल रहे हैं, तो जब भी 3 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, जब भी 3 को एक कॉइन उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 आते हैं, तो 3 उछाल रहे हैं जो होंगे वो कौन कितने आएंगे 8 आने वाले हैं। कौन कौन से आएंगे देखो जब भी आप 3 कॉइन उछालोगे पॉसिबिलिटी क्या है तीनों पे हेड आ जाए, कोई 2 पे हेड आ जाए, लास्ट वाले पे टेल आ जाए, 2 पे हेड आ रहा है लेकिन बीच वाले पे टेल आ जाए, पहले वाले पे टेल आ जाए बाकी दोनों पे हेड आ जाए। ठीक है, ये था क्या जब 3 हेड आ जाए और 2 हेड आ जाए। अब क्या हो सकता है 2 टेल आ जाए सपोज, तो पहले पे हेड आ गया दोनों पे टेल आ गया, सपोज पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया तीसरे पे टेल आ गया, सपोज पहले दोनों पे टेल आ गया लास्ट वाले पे हेड आ गया। ओके, ये 3 हेड आ गए 2 हेड आ गए और 1 हेड आ गया, अब क्या बच गया कोई भी हेड ना है मीन्स सभी टेल आ जाए, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना जब भी 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड,
ये कह रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड कौन से होंगे, कैसे? 3 हेड भी चलेंगे, 2 हेड भी चलेंगे और एक हेड भी चलेगा। इट मीन्स ये जो एक केस है इसको छोड़ के बाकी सभी केसेस हमारे चलने वाले हैं। तो फेवरेबल केस इस केस में फिर क्या हो गए हमारे? 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 7/8 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट, एग्जैक्टली टू टेल्स, आपको एग्जैक्टली टू टेल चाहिए, तो 2 टेल कहाँ पे हैं? एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा केस। तो टोटल 3 केस ऐसे हैं जब हमें एग्जैक्टली 2 टेल मिल रहे हैं। तो फेवरेबल 3 हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल अपॉन टोटल। नेक्स्ट, एट मोस्ट 1 टेल, ये कह रहा है मैक्सिमम एक टेल ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक टेल का मतलब या तो एक टेल हो या कोई भी टेल ना हो। तो मैक्सिमम एक टेल कहाँ आ रहा है? एक टेल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। और कोई भी टेल ना आए वो केस कौन सा है? ये वाला, जब सभी हेड आ जाए। तो इस केस में फेवरेबल हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8 मीन्स सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, अब इसके और में जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। इसमें गिवन है बॉक्स कंटेन 90 discs which are numbered 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number less than 40. ये कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है जिनको 1 से 90 तक नंबर्ड किया गया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक अगर डिस्क हम सेलेक्ट करते हैं तो उस डिस्क पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 2 डिजिट नंबर आना चाहिए और लेस देन 40 आना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 क्या क्या हो सकते हैं? जब नंबर 10 से लेके 39 आ जाए, ये सभी हमारे क्या है? फेवरेबल केसेज है, 10 to 39 वाले। ओके, तो 10 to 39 में टोटल कितने नंबर्स आ गए? 30 नंबर आ गए। देखो 1 से 39 अगर आप करोगे तो 39 नंबर होते हैं। तो उन 39 में से 1 से 9 तक वाले 9 नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टोटल कितने बच जाएंगे? 30 नंबर बच जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? फेवरेबल केस हो गए। टोटल कितने हैं? 1 से 90 मीन्स 90 है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल मीन्स ये आ जाएगा 1/3। ओके, नेक्स्ट, नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50। ये कह रहा है कि जो नंबर आ रहा है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 50 से बड़ा होना चाहिए। तो फेवरेबल केसेस हमारे फिर क्या बन गए? 5 से डिविजिबल 50 से बड़ा मीन्स 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, 67 हो सकता है ना। हमारे पास में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 फिर इसमें तो क्या फेवरेट 45। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 1 से लेके 90 तक परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो ये सभी नंबर जो है ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। कितने नंबर काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स फेवरेबल केसेस हमारे कितने आ गए? 9 आ गए टोटल। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा 1/10। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं देखो। रेहाना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. He asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. रेहाना got 25 notes in total. रेहाना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड शी रिसीव। ये कह रही है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले हैं। टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स है वो 25 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 50 एक्स नोट
और 100 रुपीज के क्या है, वाई नोट है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारे पास में वो कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। ठीक है, टोटल रुपीज कितने हैं, 2000 आ रहा है। तो टोटल रुपीज का मतलब अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है, टोटल कितने रुपीज बजाएंगे 50 रुपीज से, 50 × एक्स। सपोज 50 रुपए के अगर दो नोट होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 50 × 2 करूंगा तो वो क्या आएंगे, 100 रुपीज आ जाएंगे। तो अगर मुझे रुपीज बनाने हैं तो नंबर ऑफ नोट्स को उनके अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 50x क्या हो गए, 50 रुपीज के नोट से बनने वाले टोटल रुपीज। सिमिलरली अगर मैं कहूँ तो 100 रुपीज के नोट से बनने वाले टोटल रुपीज आ जाएंगे, और इनका टोटल कितना होना चाहिए, 2000 रुपीज होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन आपको ये जो लैंग्वेज दे रखी है उसके बेस पे बनानी है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप या तो क्या कर दो, एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। यहाँ क्या इजी लग रहा है, मैं एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो एक्स को इस साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 25 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 50x प्लस 100 ऑफ y की जगह मैंने रख दिया 25 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2000। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50x प्लस ये 25 × 100 हो गया 2500 माइनस 100 ऑफ x इक्वल टू ये आ गया 2000। 50x माइनस 100x कितना आ गया, माइनस का 50x आ गया इक्वल टू 2500 इस साइड जाएगा तो 2000 माइनस 2500 कितना आ जाएगा, माइनस का 500 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 500/50 मीन्स ये आ जाएगा 10 टाइम्स। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10। इट मीन्स 50 रुपीज के कितने नोट्स होने वाले हैं, 10 नोट होने वाले हैं। तो ये x की वैल्यू मैं यहाँ y में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 25 माइनस 10। इट मीन्स y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50। इट मीन्स x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 10 और y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 50। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको ये जो पोलिनोमियल गिवन है उसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। इसमें आपको चॉइस भी दे रखी है, तो इसके जो चॉइस वाला क्वेश्चन है हम वो बाद में सॉल्व करें। तो पी एक्स इक्वल टू गिवन है 4x फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो पहले पॉलिनोमियल को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे। 4 प्लस माइनस 3 क्या हो गया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। करना है हमें कांस्टेंट टर्म है उसको इसको क्या कर देते हैं, बड़े कर देते हैं। क्या इसका स्क्वायर पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आए, प्लस का 4x है, 2x हो गया, करोगे तो माइनस 12x² आएगा और ऐड करोगे तो प्लस का 4x आ जाएगा। बस 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है मुझे, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा 2x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ -1 कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 ओवरऑल कॉमन आ गया हमारे पास में, ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो 2x बच गया और यहाँ -1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करोगे, वैल्यू 2x जाएगा माइनस इक्वल टू आ जाएगा -3/2। 1 0 ये क्या इक्वल पुट x की वजह से क्या 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारे जीरोज आ गए। अब हमें क्या करना है, इन जीरोज का उनके साथ में रिलेशनशिप देखना है। तो आपको पता है कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज अगर मैं करता हूं यहाँ पे तो जीरोज क्या है हमारे -3/2 है एक, तो प्लस
1/2 है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो, -3/2 प्लस 1/2, 1 आ जाएगा ये। और इसको मुझे इक्वल करना है -b/a के, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा -4 अपॉन ये आ गया 4। ठीक है, ये देखो यहाँ पे -3/2, ये -1, तो ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 1 बी ए के। आई बात समझ में? तो ये वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करना चाहते हो तो ये किसके इक्वल आएगा देखो, ये -3 बनेगा, अपॉन में ये क्या बनेगा 4 बनेगा, और ये इक्वल आ रहा है किसके, c/a के। आई बात समझ में? तो ये तरीके से आप इनको जीरोस को कोएफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हो। और मैं क्या दे रखा है देखो इसके बी पार्ट में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएंगे देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ बी मीन्स -1/1। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में क्या आ गया, -1 आ गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सी की वैल्यू 2 इक्वल आ गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो जब भी जीरोस की बात हो रही हो या रूट्स की बात हो रही हो, तो आपके पास में ले दे के क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है, और उसी को आपको यूज करना है क्वेश्चन में। अब इसको अगर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं अल्फा बीटा को एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास में वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा, बिकॉज आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, और वो +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बच जाएगा। यहाँ पे में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, -1 का स्क्वायर करूंगा ये 1 आ गया, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये तो ये मैं इसमें यहाँ देता हूँ, तो ये 2 जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखो, प्रूव दैट 2 माइनस √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये जो है एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लेते हैं। मीन्स हम ये मान लेते हैं कि जो गिवन नंबर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट 2 माइनस √3/5 इज रैशनल नंबर। और अगर ये नंबर, तो इसको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां p एंड q क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज डिवाइड में अगर 0 हो जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो अगर मैं 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 माइनस √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 5p/q हो जाएगा। मैं √3 को इस साइड ले जाता हूँ, 5p को इधर ले जाता हूँ, तो 2 माइनस 5p/q इस साइड आ गया, और माइनस का √3 उस साइड गया तो प्लस का √3 हो गया। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे, p/q जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये नंबर है। इस रैशनल नंबर को मैं 5 रैशनल नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। इस रैशनल नंबर को मैं दूसरे रैशनल नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ओवरऑल क्या आएगा, रैशनल नंबर। इट मीन्स ये जो टोटल बन रहा है हमारे पास में, ये क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। और एक रैशनल नंबर जो है वो दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। इट मीन्स √3 को भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है
बट गिवन क्या है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन दैट 2 माइनस √3/5 इज रैशनल नंबर। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, इट मीन्स जो 2 माइनस √3/5 है वो अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या होना पड़ेगा? उसको इरेशनल होना पड़ेगा। बिकॉज एक रियल नंबर जो होगा वो या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है, वो एक सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ। ये पैरेललोग्राम मैंने ले लिया सपोज, इसके अंदर सर्कल हमें डालना है ना, इसके अंदर सर्कल इंसर्ट करवा देंगे हम। देखो कैसे, कि मैं सर्कल ले लेता हूँ एक। ये सर्कल है, ओके। ये आपको गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, वो सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आपको प्रूव करना कि ये जो पैरेललोग्राम है, सपोज मैं पैरेललोग्राम को ABCD नाम दे देता हूँ। ये जो पैरेललोग्राम ABCD है वो क्या होगा? एक रोम्बस होगा। इट मीन्स अगर आप ये प्रूव करते हो कि ABCD की सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो अगर किसी पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस तो होगा ही होगा। आई बात समझ? तो सपोज मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको PQRS बोल देता हूँ। ये P है सपोज, ये Q है, ये R है और ये S है। आपको पैरेललोग्राम तो गिवन है। गिवन क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। इट मीन्स AB इज इक्वल टू क्या होगा? DC के इक्वल होगा, एंड AD जो है वो BC है। ठीक है, अब मैं प्रूफ करता हूँ इसका। देखो, आपको पता है कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। इट मीन्स AB जो है वो AS के इक्वल होगी अगर मैं A पॉइंट से क्या करता हूँ? टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो AP जो है वो AS के इक्वल होगी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम। आई बात समझ में? सिमिलरली मैं अगर B से टेंजेंट देखता हूं तो ये BP और BQ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। ये यहाँ दो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। सिमिलरली C और पॉइंट D से देखता हूँ तो वो भी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इस कह सकता हूँ कि अगर मैं पॉइंट D की बात करता हूँ तो DR जो है वो ही होगा किसके? DS के, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ CR और CQ की तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। अब इन सभी इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। अगर इनको ऐड करता हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा? AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ओके, अब देखो AP प्लस BP ये मिलके क्या बन जाएगा? AP प्लस BP मिलके AB बन जाएगा। सिमिलरली DR प्लस CR ये मिलके क्या बना लेगा? CD बना लेगा। इज इक्वल टू AS, ये AS प्लस DS मिलके क्या बना लेगा? AD बना लेगा। सिमिलरली ये BQ प्लस CQ मिलके क्या बना लेगा? BC बना लेगा। सही बात समझ में? तो ABD इज टू हो गया AD प्लस BC के। अब ये देखो आप, ये अपोजिट साइड मुझे एक दूसरे के इक्वल दे रखी है, तो अगर मैं ये
जो एडजेसेंट साइड है उनको एक दूसरे के इक्वल कर देता हूँ तो चारों साइड्स क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स देखो ये जो ए डी है, ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी नहीं लिख सकता क्या यहाँ पे, इस ए डी को मैं बीसी लिख देता हूँ। सिमिलरली ये जो सी डी है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, बिकॉज ये हमें दे रखा है, गिवन है ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। आई बात समझ में, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी यहां से आ गया और ये हमें गिवन था, ये फ्रॉम स्टार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सभी साइड है ए बी जो है वो बी सी के तो इक्वल हो ही गया, और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है, और ए बी जो है वो डी सी के भी इक्वल है। तो ये सभी साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। जब सभी साइड इक्वल हो जाती है तो वो जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। ओके, स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है कि सभी साइड्स क्या बनाए, एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, बट रोम्बस के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सभी साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल होगी तो वो रोम्बस तो एटलीस्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, ओके, अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी दे रखा है, सेक प्लस कोसेक जो है वो क्यू दे रखा है, देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एलएचएस ले लेता हूँ पहले। क्यू आपको, क्यू की जगह वैल्यू रख देता हूँ, क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर थीटा प्लस थीटा है 1, ठीक है। अब देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले जो भी टर्म्स है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस थीटा, प्लस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा। ओके, तो साइन का होल ओपन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये यहाँ देखो एलसीएम अगर लेता हूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, इस तरह देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 और ये माइनस का 1, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास में बन गया यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, ये यहाँ पे 2 बच गया बस, है ना, ये 2 बच गया। तो आपके पास में क्या आ गया, देखो 2 और ये ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही क्या है आपका, पी है, तो ये आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी, और यही आपका क्या है, आर एच एस है। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या है देखो, अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब with a certain monthly salary and earns a fixed increment every price. Okay, with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was 15,000 after 4 years of service and 18,000 after 10 years of service, what was his starting salary and what was the annual increment? तो मैं क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज स्टार्टिंग सैलरी जो है वो उसकी एक्स है एंड एनुअल इंक्रीमेंट जो मिल रहा है सपोज उसको वाई मिल रहा है। ओके, तो 4 इयर्स के बाद में ये कह रहा है कि उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। तो 4 इयर्स के बाद में क्या होगा, 4 इयर्स में क्या क्या ऐड होगा, एक तो स्टार्टिंग सैलरी ऐड होगा, प्लस में हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है वाई का, तो 4 साल में कितने इंक्रीमेंट हो जाएंगे, 4 इंक्रीमेंट हो जाएंगे, इट मीन्स 4y। इसका टोटल जो है वो क्या दे रखा है, 15,000 आपको गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी एक्स एज्यूम कर ली मैंने, 4 इयर्स इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी को
नहीं मिला। एक्स तो स्टार्टिंग से रहेगी रहेगी, वाई का है साल में, तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 वाई का। ये टोटल जो आ रहा है वो 15,000 के इक्वल आ रहा है, तो ये आ गया। सिमिलरली 10 ईयर्स के बाद में 18,000 होती है, तो 10 ईयर्स के बाद में सैलरी में क्या क्या होगा, एक तो फिक्स सैलरी तो होगी होगी, प्लस 10 इंक्रीमेंट होंगे, तो भाई उसको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो लीनियर इक्वेशन आ रही है, दोनों को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। इससे क्या हो जाएगा, देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, -10y प्लस ऑफ 4y, तो माइनस का 6y आ गया, इज इक्वल टू -18,000 प्लस का 15,000, तो माइनस का ये आ गया 3,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,000 अपॉन में 6, तो 6 5 जा क्या हो गया 30। तो जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो तो क्या आ गया हमारे पास में 500 रुपीज आ गया। ठीक है, ये एनुअल इंक्रीमेंट आ गया 500 रुपीज। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग सैलरी, तो आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स प्लस 4 टाइम्स वाई की वैल्यू 500 इज इक्वल टू ये आ गया 15,000। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 15,000, तो ये हो गया, माइनस में ये कितना बन गया 2,000, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13,000। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ओके, स्टार्टिंग सैलरी 13,000 है और एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो क्या आ गया आपके पास में 500 रुपीज आ गया। नेक्स्ट सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है, वो क्या है देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस एंड रिमेंड्स ऑन नंबर ऑफ टेकन फूड इन द मेस। जो अभी क्वेश्चन किया सेम वही है, चार्ज में क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, और पर डे फूड चार्जेस वाई ले लूंगा। व्हेन 100 as hostel charges while 26 pays 18, तो मैं फिक्स्ड चार्जेस क्या ले लेता हूँ, फिक्स्ड चार्जेस को मैं ले लेता हूँ x रुपीज, और पर डे फूड चार्ज को क्या लेता हूँ y रुपीज, पर डे फूड चार्ज ले लेता हूँ y। ओके, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर कोई 20 डेज के लिए रहता है तो उसको 1500 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो 20 डेज में क्या क्या आएगा, एक तो फिक्स्ड चार्जेस आएगा ही आएगा, प्लस 1 डे का फूड का चार्ज वाई है, तो 20 डेज रहा है तो ये 20 ऑफ वाई हो गया। ये इक्वल आ रहा है किसके 1500 के। सिमिलरली कोई स्टूडेंट 26 डेज रहता है तो फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा, प्लस 26 डेज का क्या आएगा फूड चार्ज, और ये इक्वल आ रहा है किसके 1800 के। दो लीनियर इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों को। ओके, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया देखो 26y माइनस का और प्लस का 20y, तो माइनस का आ गया ये 6 ऑफ y इज इक्वल टू ये आ गया माइनस का 300। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6y की वैल्यू आ गई 300, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 300 अपॉन 6 से इसको कैंसिल कर दूंगा 5 टाइम्स, मीन्स y की वैल्यू आ गई ये 50। तो पर डे हॉस्टल सॉरी फूड का जो चार्ज है वो क्या आ गया 50 रुपीज। अब ये वैल्यू जो है मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा देखो x प्लस 20 ऑफ y की जगह 50 इक्वल टू 1500। ये कितना आ जाएगा देखो 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500 माइनस 1000, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। मीन्स जो पर डे जो फिक्स चार्जेस है हॉस्टल का वो कितना आ गया 500 रुपीज। तो x आ गया 500 और y आ गया कितना 50। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव दैट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। आपको देखो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि मैं क्या मेथड यूज लूं। ठीक है, मैंने आपको बताया है अगर डायरेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है एक्सप्रेशन तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज करोगे। आई बात समझ में, अगर न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर में सेम टर्म बन रहे हैं बट साइन डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, यूज रेशनलाइजेशन यूज करोगे। ठीक है, और अगर इन दोनों में से नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, चेंज इन साइन और कॉस थीटा। ये तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। अब देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर स्क्वायर में डायरेक्ट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर में क्या लगा दो, आइडेंटिटीज लगा दो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा के मैं पुट कर देता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। सिंपली कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये 1 + cot स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये देखो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और tan स्क्वायर थीटा को मैं आगे ले लेता हूँ, प्लस में 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस में cot स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता तो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाता, और स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल कर देते थे, तो ये आ जाता tan थीटा प्लस। बट यहाँ से 2 दे रखा है, तो इस 2 के मैं मल्टीप्लाई में थीटा इंटू कॉट थीटा नहीं लिख सकता क्या, ट्वाइस ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ tan थीटा से मल्टीप्लाई करते हो और tan थीटा से डिवाइड करते हो 2 में, ठीक है, तो ये देखो डिवाइड वाला जो tan थीटा है वो ऊपर जाके क्या बनाएगा, cot थीटा ही तो बनाएगा। आई बात समझ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा तो हो ही गया, ये डिवाइड में जो tan थीटा है इसको मैं क्या ले जाता हूँ, न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो cot थीटा बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। और इसका और स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा के, और यही आपका क्या है, RHS है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से जो सेट सी के क्वेश्चन थे, सेक्शन थे वो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोज में जो बाकी के सेक्शन बचे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।